हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसके द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से किसके द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है? राइट आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MOST के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से धनराशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उस संगठन का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। उस संगठन का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। राइट आंसर NHAI, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ऐसा संगठन है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना कार्यान्वयन के लिए संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़कों के निर्माण और प्रबंध का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सीमा सड़कों के निर्माण और प्रबंध का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर सीमा सड़क विकास बोर्ड। सीमा सड़क विकास बोर्ड सीमा सड़क के निर्माण और प्रबंधन का कार्य करता है। इसके अलावा सीमा सड़क संगठन भी देश के सीमा क्षेत्र में सेना के लिए सड़कों और हवाई मार्गों के तेज़ी से निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला एवं जालंधर के माध्यम से दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला और जालंधर के माध्यम से दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है? राइट आंसर है NH1 ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? मथुरा और वाराणसी के माध्यम से। राइट आंसर है NH2 मथुरा और वाराणसी के माध्यम से दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। NH1 और NH2 को सामूहिक रूप से किसके लिए जाना जाता है? NH1 और NH2 को सामूहिक रूप से किसके लिए जाना जाता है? राइट आंसर ग्रैंड ट्रंक रोड। NH1 और NH2 को सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, NH7 किसे जोड़ता है? NH7 किसे जोड़ता है? राइट आंसर है वाराणसी को कन्याकुमारी से। NH7 जोड़ता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। और NH1 जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को। NH2 जोड़ता है दिल्ली और कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, NH39 जोड़ता है। NH39 किसे जोड़ता है? राइट आंसर है नुमालीगढ़ को भारत म्यांमार से। नुमालीगढ़ को भारत म्यांमार से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH39। क्वेश्चन नंबर 9, NH39 को किस रूप में भी जाना जाता है? NH39 को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है म्यांमार की जीवन रेखा।
NH39 को म्यांमार की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? तो किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है? वो है NH1A। NH1A में जवाहर सुरंग स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहर सुरंग किस मार्ग पर स्थित है? जवाहर सुरंग किस मार्ग पर स्थित है? राइट आंसर बनिहाल पास। जवाहर सुरंग जो है वो बनिहाल पास मार्ग पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, NH6 और NH7 एक दूसरे को पार करते हैं। NH6 और NH7 एक दूसरे को कहाँ पर मतलब क्रॉस करते हैं? तो राइट आंसर है नागपुर में। नागपुर में NH6 और NH7 दोनों एक दूसरे को पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, NH7 कितने राज्यों से गुजरता है? NH7 कितने राज्यों से गुजरता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कि NH7 कितने राज्यों से गुजरता है? तो NH7 जो है 7 राज्यों से गुजरता है। और वे 7 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। 6 राज्यों से गुजरता है NH7। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में सबसे लंबा है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई में सबसे लंबा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो राइट आंसर है NH7। NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राइट आंसर NH47A। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH47A। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मेकांग गंगा परियोजना का लक्ष्य क्या है? मेकांग गंगा परियोजना का लक्ष्य किसे जोड़ना है? राइट आंसर है पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। मेकांग गंगा परियोजना जो है वो पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़े 4 महानगरों के नाम बताइए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जुड़े हुए 4 महानगरों के नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसका आंसर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से जो 4 महानगर जुड़े हुए हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसे किसे कौन कौन से राज्य को जोड़ता है? राइट आंसर है पोरबंदर और सिलचर, यानी कि पोरबंदर गुजरात राज्य से और सिलचर असम राज्य, इन दोनों को जोड़ता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। NS और WEW कॉरिडोर
एक दूसरे को झांसी जो यूपी में है वहाँ पे पार करते हैं। एनएस और ईडब्ल्यू कॉरिडोर एक दूसरे को झांसी में पार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में पहली ट्रेन किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है कि भारत में पहली ट्रेन किसके द्वारा शुरू की गई थी? राइट आंसर है भारत में पहली ट्रेन शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, जो बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। और ये कब चली थी? वो थी 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल सन 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत की पहली ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई में। 22। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। 24। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर प्रयागराज। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन कौन सी है? कि भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन है। विवेक एक्सप्रेस भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन है, जो कहाँ से चलती है? जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी के बीच चलती है। भारत की सबसे लंबी रूट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस जो असम से कन्याकुमारी के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर वडोदरा, जो कि गुजरात राज्य में है। वहाँ पर भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन इंजन रहित ट्रेन कौन सी है? तो कौन सी है? ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वो भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की हुई एक इंजन रहित ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। कौन सी नहर देश की सबसे लंबी नेविगेशनल नहर है? कौन सी नहर देश की सबसे लंबी नेविगेशनल नहर है? राइट आंसर बकिंघम नहर, जो कि 640 किलोमीटर लंबी है। वो देश की सबसे लंबी नेविगेशनल नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। भारत का आंतरिक जलमार्ग कहाँ स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? भारत का आंतरिक जलमार्ग कब स्थापित किया गया था? राइट आंसर 1986 में भारत का आंतरिक जलमार्ग स्थापित किया गया था। इसे भारत के आंतरिक जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल और प्रयागराज को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हल्दिया, पश्चिम बंगाल और प्रयागराज को जोड़ता है? राइट आंसर है NW1। NW1 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पश्चिम बंगाल और प्रयागराज को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग डिब्रूगढ़ यानी असम और धुबरी जो भी असम में है उनको जोड़ता है? तो कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग डिब्रूगढ़ और धुबरी को जोड़ता है? राइट आंसर है NW2। NW2 राष्ट्रीय राजमार्ग असम और धुबरी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि NW4 कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? NW4 कौन से दो स्थानों को जोड़ता है? राइट आंसर गोदावरी नदी पर काकीनाडा को पुडुचेरी से। गोदावरी नदी पर काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में है उसे पांडिचेरी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देश में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? हमारे देश में कितने प्रमुख बंदरगाह है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। राइट आंसर है 13। तो देश में 13 मुख्य बंदरगाह है और 200 मध्यमवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वो स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 36 लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राइट आंसर गुवाहाटी। गुवाहाटी में गोपीनाथ बरदौलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राइट आंसर अहमदाबाद में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 डायमंड हार्बर किस बंदरगाह का महासागर आधारित पोतगाह है? डायमंड हार्बर किस बंदरगाह का महासागर आधारित पोतगाह है? तो राइट आंसर है कोलकाता बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि किस बंदरगाह को पूर्व में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा बंदरगाह है जिसे पूर्व में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है कोची बंदरगाह। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये कोची बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कौन सी झील में स्थित है? जो वेम्बनाड झील में स्थित है और यह मसालों और नमक के निर्यात को नियंत्रित करता है। यह मसालों और नमक के निर्यात को नियंत्रित करता है। कौन सा? कोची बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 भारत का कौन सा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? भारत का कौन सा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह? वो है नावा शेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। नावा शेवा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन भी क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।